जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्रामीण कोचिंग पे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के दूसरे बेसिक पॉइंट पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके नीचे देख लीजिएगा। उसमें हम बेसिक पॉइंट जितने भी थे उसको हम पढ़ा दिए थे। और आज यह दूसरा पार्ट है और यही लास्ट पार्ट है। इसके बाद सीधे हम शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो आइए बिना कुछ देरी का हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन के कुछ बेसिक पॉइंट। दोस्तों, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा प्रकाशिक माध्यम। आखिर में प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। हम समझते हैं प्रकाशिक माध्यम क्या है। दोस्तों देखिए, अगर कभी भी एग्जाम में पूछता है प्रकाशिक माध्यम, तो प्रकाशिक माध्यम वह माध्यम होता है जिस माध्यम से प्रकाश गुजरता है। मतलब प्रकाश के गुजरने के रास्ते को ही क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। जैसे मतलब अगर हम रोड पे चलते हैं तो रोड हमारा क्या है? चलने का माध्यम है। ठीक उसी प्रकार प्रकाश के भी चलने के कुछ माध्यम होते हैं, तो उसी को हम पढ़ेंगे। तो सिंपल कोई पूछ दे प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। आप यहाँ देखेंगे प्रकाश के गुजरने का माध्यम, प्रकाश के गुजरने का रास्ता ही प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। दोस्तों, ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। आपको 3 प्रकार की वस्तु, 3 प्रकार की चीज मिल जाएगी जिस रास्ते से प्रकाश गुजरता है, या वो प्रकाश गुजरने के रास्ते होते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है पारदर्शक माध्यम। दोस्तों, पारदर्शक पारदर्शक अर्थ होता है मतलब ऐसा वस्तु जहां से प्रकाश पूरी तरह से, प्रकाश का पूरा भाग आर पार चला जाए, मतलब गुजर जाए, वहां से एक भी भाग बचे ना। कहने का मतलब है ऐसा माध्यम या ऐसा चीज जहां से प्रकाश का पूरा भाग, संपूर्ण भाग गुजर जाए, मतलब उस रास्ते से चला जाए। तो दोस्तों, इसका जो एग्जाम्पल हो गया वो हो गया कांच। जैसे आप किसी शीशे पर टॉर्च मारेंगे तो पूरा प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आराम से चला जाता है, उसके आर पार चला जाता है। तो ऐसी वस्तु जिसके आर पार प्रकाश आसानी से चला जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम। पार मतलब आर पार, दर्शक देखा जाए मतलब इसके आर पार देख सके या प्रकाश जाए, उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शक माध्यम। तो जैसे कांच हो गया और वायु हो गया। वायु में जब आप किसी प्रकाश को प्रज्वलित करते हैं तो वह सीधे बिना किसी रिकॉर्ड के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। जैसे आप अपने छत पर से किसी दूसरे के छत पर टॉर्च मारते हैं तो आसानी से आपको वहां प्रकाश जाती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वह वायु है और वायु एक पारदर्शक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम लोग प्रकाश को आसानी से देख सकते हैं और आर पार जा सकता है। तो आप कमेंट कर दिएगा ऐसी कितनी वस्तु हैं जो पारदर्शक हैं, जिनके आर पार प्रकाश जा सकता है। दोस्तों, जैसे आप देखेंगे यह जो पॉलिथीन है, तो इस पॉलिथीन के भी आर पार प्रकाश जा सकता है, लेकिन संपूर्ण प्रकाश न जाने के कारण हम इस पॉलिथीन को पारदर्शक नहीं कहते हैं। तो ऐसी वस्तु या ऐसा चीज जिसके आर पार प्रकाश का अधिकांश भाग चला जाए, लगभग 95% भाग चला जाए, उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शक माध्यम। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम वह माध्यम होता है जिसके द्वारा प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं जाता है, मतलब प्रकाश के कुछ ही भाग जाते हैं, प्रकाश के कुछ ही अंश जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पारभाषक माध्यम। तो जैसे आप देखेंगे तेलीय कागज, अगर आप तेलीय कागज मतलब किसी कागज को तेल में जब उसके ऊपर तेल लगा देते हैं तो वह हल्का हल्का पारदर्शी माध्यम जैसा व्यवहार करता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से नहीं करता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शक माध्यम। तो तेलीय कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया। जैसे अगर आपका एकदम स्वच्छ और साफ सुथरा कांच है तो उससे प्रकाश पे लगभग 95% किरणें आर पर चली जाती हैं, लेकिन अगर आप उस कांच को घिस देंगे तो पूरी किरणें नहीं जाती हैं। तो यही कारण होता है जब किसी माध्यम में प्रकाश की कुछ किरणें जाए, प्रकाश का संपूर्ण भाग ना जाए, जब कुछ भाग जाता है उसको हम लोग कहते हैं पारभाषक माध्यम। तो एक होता है अपारदर्शक। अपारदर्शक नाम से स्पष्ट है, जिसके पार न जाए, मतलब ऐसा दर्शक चीज, ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश जाए ही। जैसे दोस्तों आप देखिए यह फाइल है, अगर देखिए इस फाइल के इस साइड अगर हम टॉर्च मारेंगे तो इधर प्रकाश नहीं जाएगा। तो कहने मतलब क्या है? यह अपारदर्शी है, यह अपारदर्शक है। जैसे मान लीजिए मेरे चेहरे पे प्रकाश आ रहा है सीधे, तो मेरे चेहरे और बल्ब के बीच वायु है, तो वायु से प्रकाश सीधे आ रहा है मेरे चेहरे पे और आप हमको देख रहे हैं, यह हो गया पारदर्शक माध्यम। लेकिन जब बल्ब के प्रकाश जहां से निकल रहा है और मेरे चेहरे के बीच अगर हम एक अपारदर्शी वस्तु है तो आप हमें नहीं देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, तो यह जो चीज होता है यह अपारदर्शी है, इसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है। दोस्तों, जैसे आप कुछ पॉलिथीन देखेंगे, अगर इस प्रकार की पॉलिथीन देखेंगे तो इसके आर पार भी प्रकाश नहीं जाता है, बिल्कुल लेता है। लेकिन इसी का एक सफेद पॉलिथीन होता है जो एकदम मतलब पानी की तरह होता है, उसके आर पार प्रकाश के कुछ भाग जाते हैं। तो जब भी किसी माध्यम में प्रकाश के कुछ भाग जाएंगे तो वह अपारदर्शी, सॉरी वह पारदर्शक होता है, लेकिन जब बिल्कुल प्रकाश का भाग नहीं जाएगा तो वह आपका हो जाएगा अपारदर्शक। और ऐसा वस्तु जिसके आसपास आर पार आसानी से प्रकाश चला जाए या प्रकाश का संपूर्ण भाग जाए उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शक, जैसे कांच और वायु। दोस्तों देखिए, जो कंघी होता है
आप लोग सब लोग कंघी जो बाल होते हैं झाड़ते होंगे, जैसे मेरा तो बाल है तो हम कैसे झाड़ करते हैं आपको, तो यह कंघी की तरह ही होता है पारदर्श, ये सॉरी पारभाषक। ये जो पारभाषक माध्यम है वह इस कंघी की तरह होता है। जैसे देखेंगे आप, इस कंघी के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है जिसमें हमारा बाल फंस के हम लोग बाल को कहते हैं, तो इन्हीं गैप रहना प्रकाश जाएगा और अधिकांश भाग प्रकाश का यह जो डंडा टाइप का बना है इस पे से लड़के वापस चला जाएगा। तो ऐसा माध्यम जिसके रास्ते से प्रकाश थोड़ा मात्रा में जाए उसको हम लोग कहते हैं पारभाषक। तो आई होप आप लोग ये तीनों चीज समझ गए होंगे, पारदर्शक क्या होता है, पारभाषक क्या होता है, अपारदर्शक होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण। दोस्तों समझिए प्रकाश किरण क्या होता है, जिसको लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं। दोस्तों देखिए, प्रकाश के जाने के रास्ते को, मतलब जिस रास्ता पर प्रकाश जा रहा है उसी के पथ को ही हम कहते हैं प्रकाश किरण। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश किरण मतलब प्रकाश जिस रास्ता पे जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण। मतलब रास्तों पे गमन करने वाली प्रकाश के किरणों को ही क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश के पथ या रास्ता को ही प्रकाश किरण कहते हैं। लेकिन जब उसी रास्ते पर केवल प्रकाश की एक किरण नहीं, बहुत ढेर सारी किरणें जा रही हो तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज। क्या दोस्तों, प्रकाश पुंज। अगर एक किरण जा रहा है तो प्रकाश किरण, लेकिन अगर साथ में कई किरणें जा रही हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज। पुंज मतलब दोस्तों पूंजी। तो जब लोग बहुत सारा पैसा रख लेते हैं उसको पूंजी कहते हैं, तो आप लोग उसको पुंज से याद करिए। जब प्रकाश के रास्ते पर कई किरणें जाती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। दोस्तों ये प्रकाश पुंज लगभग 3 प्रकार के होते हैं जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा करते हैं एक एक नंबर में। दोस्तों पहला जो होता है वह होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज उसे कहते हैं जब प्रकाश की कई किरणें, जब प्रकाश की कई किरणें गति करके आती हो और किसी एक बिंदु पे मिलती हो, मतलब कई जगह से आए और किसी एक बिंदु पे मिले, तो इसे हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे दोस्तों आप समझिए, आप सब लोग अपने स्कूल में जाते हैं तो सब लोग अपने अलग अलग घर से आते हैं और सब लोग आके अपने स्कूल में मिलते हैं, तो मतलब कई जगह से आके किसी एक जगह पे मिलना ही क्या कहलाता है, अभिसारी कहलाता है। जैसे मान लीजिए बस स्टैंड रहता है तो कई जगह का बस बस आकर एक जगह बस स्टैंड पे रुकता है, कई सारे यात्री कई जगह से आके एक बस स्टैंड पे मिलते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी। मतलब जब कई सारे लोग आके किसी एक जगह पे मिलते हैं तो वहां पे होता है अभिसारी। ठीक उसी प्रकार जब प्रकाश की कई किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या प्रकाश का समूह या प्रकाश का किरण समूह किसी एक बिंदु पे मिलता है तो उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। आई होप आप लोग समझ होंगे अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जब कई प्रकार की किरणें आके एक जगह मिले, मतलब किरणों का समूह एक बिंदु पर मिले। तो ठीक इसी का उल्टा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। दोस्तों यहाँ क्या होता है, यहाँ किसी एक पॉइंट से कई ढेर सारी किरणें निकलती हैं। दोस्तों एक तो हो गया, अगर 4-5 किरणें आके एक जगह मिल रही हैं तो अभिसारी, लेकिन अगर एक ही पॉइंट से कई सारी किरणें निकल रही हैं तो इसको हम लोग कहते हैं अपसारी। जैसे एक रेलवे स्टेशन से कई सारी ट्रेनें निकलती हैं, तो एक रेलवे स्टेशन से कई सारी ट्रेन निकल रही हैं तो वहां पर आपका हो जाएगा अपसारी। लेकिन अगर कई सारी ट्रेनें एक रेलवे स्टेशन में आके मिल रही हैं तो उसे कहते हैं अभिसारी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अभिसारी क्या होता है और अपसारी क्या होता है। दोस्तों एक और इसका तीसरा प्रकार होता है जिसको हम लोग कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज, समांतर किरण पुंज या समांतर प्रकाश पुंज। दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रकाश की कई किरणें एक साथ चलती हैं लेकिन इनकी जो बीच की दूरी होती है वो समान अंतर, मतलब एकदम बराबर होती है। तो जब कई सारे किरणें किसी रास्ते पर गति करती हो, गमन करती हो और उनके बीच की दूरी समांतर हो, मतलब उनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पे समान हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि समांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है और प्रकाश किरण क्या होता है। तो ये सब बेसिक चीजें थी जो हम आपको 2 वीडियो बनाकर बता दिए हैं। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके नीचे जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हमारा जो तीसरा वीडियो आएगा वो सीधे प्रकाश के परावर्तन पे आएगा और उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।